सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरां च ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन का योग है वो क्या कुछ करेगा। सूर्य तो हर महीने परिवर्तन की तरफ जाते ही हैं और इनका परिवर्तन बड़ा विशेष रहता है। इस संसार के अधिपति हैं सूर्य भगवान और सूर्य के कारण ही संसार में समस्त कार्य संपादित होते हैं। सूर्य ना हो तो ये सोलर सिस्टम ही ना हो, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य को हमारे प्रत्यक्ष देवता कहा गया है कि नित्यप्रति अपना दर्शन देने के लिए हर रोज़ समय पर उपस्थित होते हैं और इनको प्रत्यक्ष देवता इसीलिए कहा गया है और इसलिए इनकी आराधना भारतीय संस्कृति में की गई। सूर्य नारायण साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप माने जाते हैं। और सूर्य कुंभ राशि वालों के लिए समझें कि इस वक्त सूर्य का पदार्पण जो है करीब करीब 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा, सप्तम भाव में रहेगा। सिंह राशि सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तम भाव स्त्री का भाव है, जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव युद्ध का भाव है। बहुत सारी चीज़ें सप्तम भाव से देखी जाती हैं और सप्तम भाव में इस वक्त जब का आरंभ सूर्य का परिवर्तन शुरू हो रहा है तो उसके साथ साथ वहाँ पर शुक्र बुध दोनों स्थित हैं। बुध भाव में है और शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर वो भी समझें आपकी राशि के अनुसार से लग्न में स्वयं बैठे हुए हैं। साढ़े साथी कुंभ राशि वालों पे चल रही है और साढ़े साथी का मध्यकाल जो चल रहा है ये भी समझने वाली बात है। ऐसे में सूर्य कई मामलों में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और कई मामलों में फ्रंट फुट पर आके आप आगे कार्य करने के योग बना सकते हैं, लेकिन जिद पर मत पड़िएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि जिद पर ना अड़ें। जो शिक्षा बच्चे हैं शिक्षा में कार्य कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शिक्षा में कुछ ना कुछ रुकावट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के योग बन सकते हैं। खासतौर पे पारिवारिक जीवन के अंदर गृहस्थों के लिए अननेसेसरी की अनबन परेशान कर सकती है। थोड़ा शांत होकर हर चीज़ को, थोड़ी सी बात पे एग्रेसिव ना हो। हल्का सा आपका जो सावधान हटा घटी और जो कहा गया ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। परिवार में अनबन ना होने दीजिएगा। सूर्य वहाँ पर आकर अननेसेसरी के थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दे देता है तो उसको थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय विचित्र योग ये बन रहा है कि स्वाधीनता स्वतंत्र रहते हुए कार्य करने के लिए मन करता है। किसी का अपराधीनता ऐसा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। गोचर में अननेसेसरी मन में आता है कि रिवोल्ट कर दें, हम किनके नीचे रह के क्यों काम करें। तो ध्यान रखिएगा बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े लोगों के साथ अननेसेसरी का क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य सप्तम भाव है। उपाय क्या किया जाए। सूर्य का सप्तम भाव जो थोड़ा एग्रेसिवनेस लाने की योग बना रहा है, शुक्र वहाँ पर साथ में है, बुध वहाँ पर शुरू में साथ में चल रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ सेवा करना आपके लिए सब प्रकार से रहेगा अच्छा। काली गाय जो दिखाई दे जाए कहीं तो उसको अवश्य, जो हल्के काले रंग के गाय हो जिसका रंग थोड़ा सा काला हो, स्याह रंग की जो गाय उसको विशेष तौर पर आप नित्यप्रति एक रोटी खिला दीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय आपके लिए रहेगा और आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई देगा। ये छोटा सा उपाय, नित्यप्रति सूर्य को मंत्र का जप करना, गायत्री का जप करना, सूर्य को जल देना। रविवार के दिन कम से कम ये करें कि नमक का त्याग कर दें। ये सुंदर उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन नमक ना खाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है, बहुत दिखाई देता है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझते हुए कार्य करना चाहिए। सूर्य का मंत्र तो नित्यप्रति जप करें। सूर्य एक महीने के 31 दिन के लिए करीब करीब यहाँ रहने वाले हैं, तो ऐसे में सूर्य का सावधानी के साथ उपाय करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। उपकार का भाव, सेवा का भाव आपके मनोमस्तिष्क में रहेगा, लेकिन सामने वाले सेवा समझते नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है मन में तो हमारी सेवा करने का भाव होता है, लेकिन जब शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हों, गोचर में देखें दृष्टि क्या है, सामने सूर्य बैठे हों, तो क्या होता है हमारा ओरा ऐसा होता है कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाई देती है। सामने वाला को लगता है कि भैया ये हमारी सेवा हमारे अगेंस्ट जाने वाला है और उस प्रभाव को आपको बचा के रखने की ज़रूरत है। उस प्रभाव को सामने ना आने दीजिएगा। अगर वो प्रभाव सामने आएगा तो कष्ट हो सकता है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हम अपनी हठ धर्मिता के साथ अलग चलने की बात सोच रहे हैं।
और वो आपके लिए समस्या हो सकती है। बड़े व्यक्ति दोस्त बन सकते हैं, लोग आपकी सपोर्ट करने में आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ी मित्रता बड़ों से हो सकती है, इसलिए मित्रता का यूटिलाइज करना भी आपको खास तौर पर ज़रूरी है। नित्यपति सूर्य को जल दीजिएगा, जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको अवश्य कीजिएगा, उससे लाभ होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यपति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्रा
रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।